वरिष्ठ प्रसारक और साहित्यकार प्रमोद कुमार शर्मा मानते हैं कि साहित्य जीवन का अनिवार्य तत्व है जो समाज को सतत दर्पण दिखाता रहता है। बीकानेर से साहित्य आकाशवाणी के संवाद के बारे में देखिए बीकानेर से हमारी संवाददाता मुदिता पोपली की खास रिपोर्ट। बीकानेर से आकाशवाणी केवल प्रसारण का माध्यम नहीं बल्कि विचार, भाषा और संस्कार गढ़ने का मंच है। यह कहना है आकाशवाणी से सेवानिवृत्त वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद कुमार शर्मा का। उनके अनुसार आकाशवाणी के प्रसारणों में रामचरितमानस, गीता, वेद, शास्त्र और कथात्मक साहित्य का समावेश व्यक्ति को पढ़ने और सोचने के लिए प्रेरित करता है। प्रमोद कुमार शर्मा मानते हैं कि साहित्य जीवन का अनिवार्य तत्व है जो मनुष्य को आत्मचिंतन और मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। साहित्यकार का दायित्व समाज को उसका दर्पण दिखाना है। साहित्य अपना अनुभूति की प्रामाणिकता को आपके सामने रखता है। जैसे ओशो कहते हैं कि जीवन क्या है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, और दर्शन क्या है, इस प्रामाणिकता के बाद उपस्थित घटनाक्रम को देखना, और धर्म है उसको उतना ही शक्ति के साथ धारण करके आगे चलना। तो ये तीन तरह की जो क्रियात्मक संरचना है जीवन की, इसमें साहित्य का सीधा दखल है। मन की बहुत शक्तिशाली खुराक है ये। जब मैंने किताबें मीरदाद पढ़ी तो 3 दिन तक मैं खामोश हो गया। मिखाइल नईमी की किताब, आप भी पढ़िएगा वो किताब, तो आप पाएंगे कि लिटरेचर जो है वो आपको ट्रेंड करता है। युवाओं से एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसे भी करके गीता पढ़ ले एक बार, क्योंकि ये वो किताब है जो उनको ठीक से समझा देगी कि तुम्हारी बॉडी क्या है, तुम क्या हो, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, जीवन कौन है, मेरे कर्म क्यों है ऐसे, मैं इस संप्रदाय में, इस धर्म में, इस गुण में क्यों पैदा हुआ। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके उसमें हल होंगे। तो हमारे युवा अपना स्वभाव ऐसा बनाएं कि वे न तो किसी को दबाएं न किसी के दबाव में आए। आकाशवाणी और साहित्य के संवाद ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि जब शब्द जिम्मेदारी निभाते हैं तो समाज संवेदनशील बनता है। समकालीन समाज में साहित्यकार की भूमिका सत्य कहने, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रमोद कुमार जी शर्मा बीकानेर के वो बेलौस साहित्यकार है जो बेपरवाह होकर लिखते हैं, जिनको ना कोई पुरस्कारों की चाह है और ना ही किसी तरह का स्वार्थ। आप देखिए, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मनोज रूपड़ा का अभी जो वाकया हुआ, पूरे देश में उसकी गूंज रही। पहले साहित्यकार थे प्रमोद जी, जिन्होंने कहा कि मैं मेरी पुरजोर ताकत से मैं जितना जो मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं इस बात का पुरजोर विरोध करूँगा। और उन्होंने पुरजोर विरोध किया। विरोध का तरीका बहुत ही शांतिप्रिय था। उन्होंने कहा मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ठीक है जो हमसे जुड़ सके वो अच्छी बात है। मैंने इस पे का आर्टिकल भी लिखा, हमारे हज़ारों लोगों को तक वो आवाज़ पहुंची और लोगों को हमारे विरोध करने का तरीका जो प्रमोद जी ने कहा वो सारी चीज़ें पसंद भी आई। और एक जो ठोस और पुरजोर तरीके से हम जो आवाज़ उठाना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि उनका तरीका भी ठीक था और आवाज़ पहुंची भी।